बिल्डिंग से गिरते वक्त हवा का वो झोंका और ईशान की पकड़। अनन्या को लगा था कि अब सब खत्म हो गया। आग की लपटें आसमान चूम रही थीं और नीचे मौत खड़ी इंतजार कर रही थी। लेकिन गिरने के उस आखिरी सेकंड में ईशान ने हवा में ही अनन्या को अपनी बाहों में ऐसे समेटा कि उसका अपना शरीर ढाल बन गया। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया। एपिसोड 11। घंटों बाद जब अनन्या की आंखों पर जमी धुंध छटी तो उसे लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में है। अस्पताल की वो गंध और आग का वो शोर अब गायब था। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी भारीपन महसूस हुई। उसने देखा कि वो एक बहुत बड़े किंग साइज बेड पर लेटी है। कमरे का इंटीरियर डार्क और आलीशान था। उसने अपने शरीर पर नजर डाली। उसके पुराने फटे हुए कपड़े गायब थे। उसने अब एक ब्लैक सिल्क का क्रॉप टॉप और एक बहुत छोटी स्कर्ट पहनी थी। ये मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर चुकी हूँ? ईशान? अनन्या ने उठने की कोशिश की, पर तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे कमरे के अंधेरे कोने से देख रहा है। सायों के बीच से ईशान बाहर आया। उसके सीने और बाहों पर गिरने की वजह से कुछ खरोंचें थीं, पर उसकी आंखों में वही पुराना डार्क जुनून चमक रहा था। वो शर्टलेस था और उसके बदन से उठती गर्मी कमरे के ठंडे माहौल को पिघला रही थी। वो धीरे धीरे बेड के करीब आया। मौत इतनी खुशनसीब नहीं है अनन्या कि वो तुम्हें मुझसे छीन सके। मैंने कहा था ना, हम एक साथ खत्म होंगे, पर अभी हमारा अंत बहुत दूर है। अभी तो हमारी शुरुआत हुई है। तुम इंसान नहीं हो। तुमने मुझे फिर से कैद कर लिया। पुलिस कहाँ है? रिया कहाँ है? मुझे यहां से जाने दो ईशान, प्लीज। अनन्या झटके से बेड से उतरी और भागने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो नंगे पैर थी और उसके छोटे कपड़े उसके भागने में बाधा बन रहे थे। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, ईशान ने एक ही झटके में उसे पीछे से पकड़ लिया। उसने अनन्या को उठाकर सीधे पास वाले किचन एरिया के स्लैब पर बैठा दिया। छोड़ो मुझे! ये क्या कर रहे हो? पागल मत बनो! ईशान ने अपने दोनों हाथ अनन्या के दोनों तरफ स्लैब पर टिका दिए। उसका चेहरा अनन्या के चेहरे के इतना करीब था कि उनकी नाक आपस में टकरा रही थी। अनन्या की रिवीलिंग थाइज उस ठंडे स्लैब पर थीं, जबकि सामने ईशान के तपे हुए जिस्म की गर्मी थी। भागकर कहाँ जाओगी? बाहर सिर्फ समंदर है और चारों तरफ गहरा जंगल। इस आइलैंड पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। और सच तो ये है कि तुम भागना भी नहीं चाहती। देखो अपनी आंखों में, तुम डर रही हो, पर इस डर में एक अजीब सी चाहत है। ईशान ने अपना एक हाथ धीरे से नीचे की ओर बढ़ाया। उसकी गर्म हथेलियां अनन्या के घुटने से ऊपर की ओर उसकी थाइस पर रेंगने लगीं। अनन्या ने झटके से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके होंठ कांपने लगे। ईशान का हाथ अब स्कर्ट के किनारे तक पहुंच चुका था और उसकी उंगलियां धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगीं। नहीं, ईशान, रुको। ये गलत है। तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा, मैं अपना हक ले रहा हूं। तुम्हारी ये कोमल त्वचा, ये सिर्फ मेरी उंगलियों के स्पर्श के लिए बनी है। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारी धड़कनें मेरे नाम के साथ कैसे तेज हो रही हैं? ईशान ने अपना चेहरा झुकाया और अनन्या की गर्दन के ठीक नीचे, जहां उसकी नब्ज तेज चल रही थी, वहां एक गहरा और मदहोश कर देने वाला किस किया। अनन्या की सिसकी निकल गई और उसके हाथ अनचाहे में ईशान के चौड़े कंधों को कसकर पकड़ने लगे। ईशान का हाथ अब और भी ऊपर थाइज की उस सीमा तक पहुंच चुका था जहां अनन्या की बर्दाश्त खत्म हो रही थी। तुम बहुत बुरे हो। मैं बुरा ही ठीक हूं जान, क्योंकि अच्छों को तुम जैसे हीरे नहीं मिलते। आज की ये रात लंबी होने वाली है और ये स्लैब तो सिर्फ एक शुरुआत है। ईशान ने अनन्या को स्लैब से अपनी बाहों में भरा और उसे लेकर वापस बेड की तरफ बढ़ने लगा। कमरे की लाइटें और भी मद्धम हो गईं और बाहर समंदर की लहरों ने एक भयंकर शोर मचाना शुरू कर दिया। जैसे ही ईशान ने अनन्या को बेड पर लिटाया, खिड़की के कांच पर किसी ने जोर से दस्तक दी।
एक काला साया बाहर खड़ा उन्हें देख रहा था। द प्रेडेटर हैज फाइनली कॉर्नर्ड हिज प्रे इन दिस डार्क पैराडाइज। कमरे के कांच पर हुई उस नॉक ने पल भर के लिए माहौल को जमा दिया था। ईशान की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, जैसे किसी ने उसके शिकार और उसके बीच आने की जुर्रत की हो। वो बेड से उठा और खिड़की की तरफ बढ़ा, पर बाहर अंधेरे और बारिश के सिवा कुछ नहीं था। वो वापस मुड़ा और अनन्या की तरफ देखा, जो बेड की चादरों में खुद को समेटे कांप रही थी। एपिसोड 12। ईशान ने कमरे की लाइट्स पूरी तरह बंद कर दी। अब सिर्फ बाहर कड़कती बिजली की रोशनी कभी-कभी कमरे को रोशन कर रही थी। वो धीरे-धीरे बेड पर चढ़ा और अनन्या के ऊपर झुक गया। अनन्या का ब्लैक क्रॉप टॉप उसकी तेज सांसों की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। ईशान ने उसके चेहरे के पास अपने हाथ टिका दिए और उसके कानों में फुसफुसाया। ईशान, वो बाहर कौन था? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कोई हमें देख रहा है। प्लीज लाइट जलाओ, मुझे डर लग रहा है। बाहर कोई नहीं है अनन्या, और अगर कोई हुआ भी तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, उस साए से नहीं। वैसे भी अंधेरा ही तो हमारा असली घर है। ईशान ने अपनी उंगलियों से अनन्या के होठों को छुआ और फिर धीरे से अपनी उंगली उसके मुंह के अंदर सरका दी। अनन्या की आंखें बड़ी हो गईं, पर वो चाहकर भी खुद को पीछे नहीं हटा पाईं। ईशान का दूसरा हाथ उसकी कमर के नंगे हिस्से पर रेंग रहा था। उसने अनन्या के टॉप की डोरी को धीरे से खींचा, जिससे उसका कंधा पूरी तरह से नंगा हो गया। तुम क्या कर रहे हो? रुको ईशान, मैंने कहा था ना, मुझे टाइम चाहिए। तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती? अनन्या, तुम्हारी बॉडी का एक एक सेल मेरा नाम पुकार रहा है। तुम्हारी ये थाइज जो मेरे करीब आने के लिए तड़प रही हैं, क्या ये जबरदस्ती है? मैं सिर्फ वो दे रहा हूं जो तुम्हें चाहिए। ईशान ने अपना चेहरा झुकाया और अनन्या की थाइज के ऊपरी हिस्से पर एक बहुत ही गहरा और पैशनेट किस किया। अनन्या के गले से एक दबी हुई मोर्निंग निकली और उसने कसकर बेड की चादर को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। ईशान का हाथ अब उसकी स्कर्ट के अंदर जा चुका था और उसकी उंगलियां अनन्या की सबसे सेंसिटिव जगह को टच कर रही थीं। अनन्या का शरीर बिजली की तरह तड़प उठा। आह ईशान, तुम पागल कर दोगे मुझे। प्लीज, और नहीं। ईशान रुका नहीं। उसने अनन्या के क्रॉप टॉप को पूरी तरह से उतार दिया और उसके जिस्म की हर इंच को अपनी नजरों से पीने लगा। उसने अनन्या के दोनों हाथ पकड़कर बेड के हेडबोर्ड से सटा दिए और उसकी गर्दन पर एक के बाद एक कई सेडक्टिव किसेस दिए। कमरे में सिर्फ उनकी भारी सांसों और बारिश की आवाज गूंज रही थी। अनन्या अब पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी थी। उसकी नफरत अब एक बेकाबू चाहत में बदल गई थी। कहो कि तुम मेरी हो। कहो कि तुम्हें मेरा ये टच पसंद आ रहा है। कहो कि तुम इस साए से कभी आजाद नहीं होना चाहती। मैं तुम्हारी हूं ईशान। मुझे बर्बाद कर दो, पर मुझे खुद से दूर मत करना। जैसे ही ईशान ने अनन्या को पूरी तरह से अपना बनाने के लिए कदम बढ़ाया, कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। सामने रिया खड़ी थी। उसके हाथ में एक गन थी और उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि रिया अकेली नहीं थी। उसके पीछे वही फोटोग्राफर खड़ा था जिसे ईशान ने मरा हुआ समझा था। द नाइट ऑफ पैशन हैज टर्न्ड इनटू अ नाइट ऑफ बिट्रेयल। Riya and the photographer are back, and they have a deadly plan. Will Ishan be able to protect Ananya while being so vulnerable? Who is the real mastermind behind this attack? To witness the next blood-chilling and spicy episode, stay tuned to Tera Saya. कमरे का माहौल एक सेकंड में बदल गया। रोमांस की वो गर्मी अब जम चुकी थी। ईशान बेड से बिजली की फुर्ती से उतरा और अनन्या के सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। बेड की चादरों में लिपटी अनन्या की आंखों में खौफ था। सामने खड़ी रिया के हाथ में गन थी और उसके बगल में वो फोटोग्राफर था जिसका आधा चेहरा जल चुका था और आंखों में सिर्फ खून सवार था। एपिसोड 13। ईशान की आंखों में गुस्सा और नफरत का ऐसा तूफान था
जिसे देखकर रिया के भी हाथ कांप गए। पर फोटोग्राफर के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी गन सीधे ईशान के सीने पर तान दी। कमरे की डिम लाइट्स में उन सब का चेहरा किसी डरावनी फिल्म जैसा लग रहा था। रिया, तूने मुझे धोखा दिया। मेरी अपनी बहन होकर तू इस कचरे के साथ मिल गई। और तुझे लगा था कि तू उस आग से बच जाएगा। आज मैं तेरा बचा हुआ चेहरा भी मिटा दूंगा। भाई, प्यार अंधा होता है पर पैसा नहीं। इस फोटोग्राफर ने मुझे वो ऑफर दिया जो आप कभी नहीं दे पाते। और रही बात अनन्या की, तो ये आपकी कमजोरी बन चुकी है और कमजोरी को खत्म करना ही बेहतर है। फोटोग्राफर ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, पर इससे पहले कि गोली चलती, ईशान ने पास पड़ा एक भारी ग्लास वेश उसकी तरफ दे मारा। शीशा टूटने की आवाज आई और चारों तरफ अंधेरा छा गया क्योंकि बिजली गुल हो गई थी। अनन्या ने अपनी चीख दबा ली। अंधेरे में सिर्फ हाथापाई और गोलियां चलने की आवाजें आ रही थीं। ईशान, तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। अचानक अनन्या को महसूस हुआ कि किसी ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया है। वो ईशान था। उसने अंधेरे में ही अनन्या को खींचकर बेड के नीचे वाले एक सीक्रेट ट्रैपडोर की तरफ धकेला। ईशान का शरीर खून से लथपथ था, पर उसकी पकड़ अभी भी वैसी ही मजबूत थी। उसने अनन्या को दीवार से सटाया और उसके कानों में बहुत धीरे से फुसफुसाया। चुप रहो जान। वो लोग मुझे मार सकते हैं, पर तुम्हें छूने की हिम्मत किसी की नहीं है। मैं तुम्हें इस स्लैब के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकाल रहा हूं। भागना मत, बस मेरा इंतजार करना। उस मौत के माहौल में भी ईशान ने अनन्या के होठों पर एक बहुत ही हार्ड एंड डेस्परेट किस किया, जैसे ये उनका आखिरी पल हो। अनन्या को अपने होठों पर ईशान के खून का स्वाद महसूस हुआ। ईशान का हाथ एक आखिरी बार उसकी कमर पर गया, जैसे वो उसे ये यकीन दिला रहा हो कि उसका साया हमेशा उसके साथ है। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मरना है तो साथ मरेंगे। ईशान ने उसे अनसुना कर दिया और उसे धक्का देकर गुप्त रास्ते में डाल दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ऊपर कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। अनन्या सुरंग में गिरती चली गई। जब वो बाहर निकली तो वो समंदर के किनारे थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आलीशान बंगला आग की लपटों में घिरा हुआ था। ईशान! अनन्या रेत पर गिरकर रोने लगी। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई आदमी खड़ा था, जिसने लंबा कोट पहना था और उसके हाथ में एक सिगार था। उसने अपना नकाब हटाया और अनन्या के होश उड़ गए। वो कोई और नहीं, अनन्या का अपना पिता था, जो सालों पहले गायब हो गया था। The shadow has been burnt and a new ghost has appeared. Is Ishan dead in that blast? Why is Ananya's father here? And what is his connection to the stalker? The mystery is getting darker and deadlier. To find out what happens next in this spicy thriller, stay tuned to Tera Saya. Episode 14. समंदर किनारे की वो ठंडी हवा और जलते हुए बंगले की रोशनी। अनन्या के लिए ये किसी डरावने सपने जैसा था। उसके सामने खड़ा शख्स कोई अजनबी नहीं था। वो चेहरा जिसे उसने सालों पहले खो दिया था, आज उसके सामने खड़ा था। इस कहानी में अब तक जो भी हुआ, उसका असली रिमोट कंट्रोल शायद इसी इंसान के हाथ में था। अनन्या रेत पर बैठी हाँफ रही थी। उसकी स्कर्ट और टॉप धूल और खून से सने हुए थे। उसके पिता ने अपने चेहरे से वो ब्लैक मास्क हटाया और सिगार का धुआं छोड़ते हुए उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक ठंडा कैलकुलेशन था। पापा, आप तो मर चुके थे। ये सब क्या है? वो बंगला, वो आग और ईशान, क्या आपने ये सब किया है? मरना सिर्फ एक दिखावा था अनन्या, ताकि मैं बैकग्राउंड में रहकर अपनी पावर बढ़ा सकूं। और ईशान, वो तो बस एक मोहरा था जिसे मैंने तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए रखा था, पर वो अपनी लिमिट्स भूल गया। उसे तुमसे प्यार करने के लिए नहीं, सिर्फ नजर रखने के लिए भेजा था। अनन्या को यकीन नहीं हो रहा था
कि उसका अपना बाप एक स्टॉकर को पाल रहा था। तभी जलते हुए मलबे के बीच से एक काली परछाई बाहर निकली। वो ईशान था। उसका शरीर जल चुका था, कंधे से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही खूंखार चमक थी। उसने लड़खड़ाते हुए अपनी गन अनन्या के पिता पर तान दी। उसे हाथ भी मत लगाना। वो आपकी बेटी होगी, पर वो सिर्फ मेरी है। आपने मुझे उसे बचाने के लिए भेजा था, पर अब मैं उसे आपसे भी बचाऊंगा। अनन्या भागकर ईशान के पास गई और उसे थाम लिया। ईशान का जला हुआ शरीर देखकर उसका दिल फट गया। उसने नफरत भुलाकर उसे कसकर पकड़ लिया। ईशान ने घायल होने के बावजूद अनन्या को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया, जैसे वो दुनिया को बता रहा हो कि ये उसकी जागीर है। ईशान, तुम ठीक तो हो? पापा, प्लीज इसे जाने दो, ये मर जाएगा। ये नहीं मरेगा अनन्या, ये एक जानवर है और जानवरों को पिंजरे में रखना मुझे अच्छे से आता है। इससे पहले कि पिता के गार्ड्स आगे बढ़ते, ईशान ने अनन्या को अपनी तरफ खींचा और सबके सामने उसके माथे पर एक गहरा किस किया। उसने उसके कान में धीरे से कहा, डरना मत जान, तुम्हारा साया अभी जिंदा है। तभी ईशान ने एक स्मोक ग्रेनेड जमीन पर फेंका और चारों तरफ धुआं छा गया। जब धुआं हटा तो किनारे पर खड़ी एक छोटी स्पीड बोट गायब थी। धुएं के बीच से भागते हुए ईशान और अनन्या एक केव में जा छुपे। वहां अंधेरा था और सिर्फ बाहर बारिश की आवाज आ रही थी। ईशान दर्द से कराह रहा था। अनन्या ने उसकी शर्ट के बचे हुए टुकड़े हटाए ताकि उसके जख्म देख सके। जैसे ही अनन्या का हाथ उसके नंगे और जख्मी सीने पर पड़ा, ईशान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी थाइज पर रख दिया। मेरा दर्द सिर्फ तुम ठीक कर सकती हो अनन्या। मुझे छुओ, मुझे फील कराओ कि तुम अभी भी मेरे पास हो। अनन्या की उंगलियां उसके जख्मों के पास रेंगने लगीं और उस गुफा के सन्नाटे में उनकी सांसें फिर से एक होने लगीं। बाहर उसका बाप उसे ढूंढ रहा था, पर अंदर वो अपने सबसे बड़े दुश्मन की बाहों में फिर से खो रही थी। The daughter is safe, but the lover is hunted. Ananya's father is the new villain, and Ishan is fighting for his life. Will this hidden cave become their sanctuary or their grave? To see the next spicy and high-stakes chapter, stay tuned to Tera Saya. बाहर तूफान अपनी चरम सीमा पर था, पर उस पुरानी गुफा के अंदर एक अलग ही आग दहक रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी मशाल जल रही थी, जिसकी कांपती रोशनी अनन्या और ईशान के जिस्मों पर पड़ रही थी। ईशान पत्थर के एक ऊंचे हिस्से पर टिका बैठा था। उसका चेहरा दर्द और जुनून के बीच कहीं फंसा हुआ था। अनन्या उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। उसकी स्कर्ट मिट्टी से सनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। एपिसोड 15। अनन्या ने कांपते हाथों से ईशान की फटी हुई शर्ट को पूरी तरह उतार दिया। उसके चौड़े कंधों और चेस्ट पर खरोंचें थीं और आग की वजह से स्किन लाल पड़ गई थी। जैसे ही अनन्या ने एक गीले कपड़े से उसके जख्मों को छुआ, ईशान के गले से एक भारी कराह निकली। उसने झटके से अनन्या की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अनन्या की सांसें रुक गईं। ईशान, छोड़ो, तुम्हें चोट लगी है। मुझे ये साफ करने दो, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। तुम मेरे लिए अपने बाप से लड़ गए? उसने तुम्हें भेजा था, पर तुमने उसे ही धोखा दे दिया। मैंने उसे धोखा नहीं दिया अनन्या, मैंने खुद को चुना है। जिस पल मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी पल मैं तुम्हारा गुलाम बन गया था। तुम्हारे पापा को लगा कि वो मुझे कंट्रोल कर सकते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि साया कभी किसी का गुलाम नहीं होता। मेरा दर्द ये जख्म नहीं है, मेरा दर्द तुम्हारी ये खामोशी है। ईशान ने अनन्या का हाथ खींचकर अपने सीने पर, ठीक अपने दिल की धड़कन के ऊपर रख दिया। अनन्या को महसूस हुआ कि उसका दिल किसी जंगली जानवर की तरह धड़क रहा था। ईशान ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अनन्या का क्रॉप टॉप थोड़ा ऊपर चढ़ गया, जिससे उसकी कमर की सॉफ्ट स्किन ईशान के गर्म हाथों के टच में आ गई।
ईशान ने उसे गुफा की पथरीली दीवार से सटा दिया और उसके दोनों तरफ हाथ रखकर उसे पूरी तरह लॉक कर दिया। ईशान, हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। पापा हमें ढूंढ लेंगे। हमें भागना चाहिए। ये सब करने का टाइम नहीं है। भागने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है जान, पर ये रात सिर्फ हमारी है। बाहर की दुनिया को भूल जाओ। अभी सिर्फ मैं हूं और तुम हो। अपनी आंखें बंद करो और फील करो कि तुम कितनी सेफ हो मेरी बाहों में। ईशान ने झुककर अनन्या की गर्दन के उस हिस्से पर अपने होंठ रख दिए जहां खून की नब्ज तेज दौड़ रही थी। उसने वहां एक बहुत ही गहरा और सिडक्टिव किस किया, जिससे अनन्या का पूरा शरीर धनुष की तरह तन गया। ईशान का एक हाथ नीचे की तरफ बढ़ा और उसने अनन्या की नंगी थाइज पर अपनी उंगलियां गड़ा दीं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी स्कर्ट के अंदर सरकाना शुरू किया, जिससे अनन्या की सांसें और भी बेकाबू हो गईं। ईशान, तुम पागल हो। तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? प्लीज थोड़ा संभलो। तुम्हारी ये आवाज मेरा सबसे बड़ा मरहम है। और ऊपर देखो, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम ये कबूल न कर लो कि तुम्हें इस साए से प्यार हो गया है। ईशान ने अनन्या के होठों को अपने कब्जे में ले लिया। ये किस पहले से कहीं ज्यादा लंबा, गहरा और भूखा था। अनन्या ने भी इस बार पीछे हटने के बजाय ईशान के बालों में अपनी उंगलियां फंसा दीं और उसे अपने और करीब खींच लिया। गुफा की दीवारों पर उनके साए एक दूसरे में उलझे हुए थे। ईशान का हाथ अब अनन्या की जांघों के सबसे सेंसिटिव हिस्से को टच कर रहा था, जिससे अनन्या के मुंह से सिसकियां निकलने लगीं। उस पल में न कोई डर था, न कोई दुश्मन, बस एक अधूरा सा जुनून था जो पूरा होने को तड़प रहा था। मैं तुमसे नफरत करती हूँ ईशान, पर मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। प्लीज मुझे कभी खुद से दूर मत करना। अचानक गुफा के बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। तेज हेडलाइट्स की रोशनी गुफा के अंदर तक पहुंचने लगी। अनन्या के पिता के गार्ड्स ने गुफा को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी एक लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजी, ईशान, अपनी हार मान लो। अनन्या को बाहर भेजो, वरना हम इस गुफा को उड़ा देंगे। ईशान ने मुस्कुराते हुए अपनी गन चेक की और अनन्या के माथे पर एक आखिरी किस किया। उसके पास एक आखिरी प्लान था जो या तो उन्हें आजाद कर देता या हमेशा के लिए खत्म। The sanctuary has become a trap. Will Ishan sacrifice himself to save Ananya? Or will they go down together in a blaze of glory? The father is heartless, but the lover is fearless. To see the next blood-pumping and spicy episode, stay tuned to Tera Saya.